तो स्वागत है एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपका 10 मार्च को गणित विषय का पेपर है बच्चों, मैथमेटिक्स का पेपर है, तो इसी पेपर को दृष्टि में रखते हुए बच्चों आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे जो आपकी 10 मार्च की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न आपको ज्यों कि त्यों आपको प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्न पत्र को हल करें ताकि आप जो है परीक्षा में एक अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। तो बच्चों पहला देखते हैं प्रश्न इसमें। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न पूछा है सही विकल्प में चुनना है बच्चों। एमसीक्यू टाइप बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। एक बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है, तो बहुपद Px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो बच्चों शून्यकों की संख्या जो होती है बच्चों वो दो होगी। कितनी होगी बच्चों? शून्य। शून्यों की संख्या से तो हमेशा बच्चों दो ही होती है, कोई आप याद रखना है। दूसरा है, यदि रैखिक समीकरण योग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। तो बच्चों जो निरूपित रेखाएं होंगी बच्चों प्रक्षेपी रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रक्षेप करेंगी। इसके बाद बच्चों समांतर श्रेणी ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d का व्यापक रूप होगा। तो बच्चों समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उसका आपको फार्मूला पता होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका राइट आंसर बच्चों ये डी नंबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी बच्चों सर्वांतर कहलाता है और ए होता है बच्चों प्रारंभिक पद और एन होता है बच्चों पदों की संख्या। इसको आपको याद रखना है। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए बी तथा सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी ई बराबर 7 सेंटीमीटर, तो डी ए का मान बताना है। बच्चों ये थेल्स की प्रमेय से संबंधित सवाल है और इसका राइट आंसर है बच्चों 5.6 सेंटीमीटर। इसके बाद है बच्चों बिंदु P की एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो बच्चों मूल बिंदु से जो दूरी जीरो, मूल बिंदु बच्चों 0 होता है, इसके निर्देशांक 0 होते हैं और इसकी दूरी बच्चों होती है √x² प्लस y²। इसका राइट आंसर बच्चों ये बी √x² प्लस y²। इसको आपको याद रख लेना है कि मूल बिंदु की दूरी जो होती है बच्चों √x² प्लस y²। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 2a बराबर 2 साइन a में a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों a का मान बच्चों 0 होता है, आपको याद रखना है। साइन 2a का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन इंटू कॉस a। तो इस तरह आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक बच्चों 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 2 में बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदुप कैसा होता है? तो वो जो संगत भुजाएं जो होती हैं वो जो बराबर होती हैं, आपको इसको याद कर लेना। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? तो बच्चों बराबर होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रक्षेप करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बच्चों कोई वृत्त है, इसके दो बिंदुओं को प्रक्षेप करने वाली रेखा क्या होती हैं? बच्चों मान लीजिए कोई वृत्त है, ये इसको आप देख लें, वृत्त है और इसको दो बिंदुओं को प्रक्षेप करने वाली, एक यहाँ बच्चों प्रक्षेप किया और यहाँ प्रक्षेप किया, तो इसको बच्चों हम याद रखना छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं बच्चों? छेदक रेखा। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 हो तो उस समीकरण के मूल कैसे होंगे ये बताना बच्चों। तो उस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, आपको इसको याद रखना। ये भी बच्चों प्रश्न बार बार पूछा जाता है मूल से संबंधित। समांतर श्रेणी -5, -1, -3, d का सर्वांतर बताना है। तो बच्चों इसका सर्वांतर होगा d। अब बच्चों सर्वांतर क्या है, किस निकालने का तरीका होता है बच्चों, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो इसमें -1 और -5, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो बच्चों 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा। इसके बाद बिंदु 0, -3 और 4 -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इस सूत्र से हम बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2, -5। क्या होगा बच्चों? 2, -5। ये x1 है बच्चों, ये x2 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है। इसके बाद देखी हुई वस्तु का खाली जगह कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि ये वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है। तो देखी हुई वस्तु का
तो बच्चों देखी वस्तु का उन्नयन कोण होगा, क्या होगा, उन्नयन कोण होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। बच्चों ये क्षैतिज रेखा होती है और ये होती है बच्चों दृष्टि रेखा, इनके भी जो कोण बनता है बच्चों ये उन्नयन कोण कहलाता है, ये आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में बच्चों सत्य और सत्य, ट्रू फॉल्स बताना है। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, वो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। बच्चों सर्वांगसम नहीं कहलाती है, गलत है, ये समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, इसलिए बच्चों ये रॉन्ग आंसर है। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं, तो बच्चों ये राइट आंसर है, ये सत्य है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, तो बच्चों वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श त्रिज्या के समांतर नहीं होती बच्चों, ये लंबवत होती है, इसलिए बच्चों ये असत्य है। तीसरा क्या है बच्चों, असत्य, समांतर नहीं होती, क्या होती है बच्चों, असत्य होती है। श्रेणी 5, -5, -5, -5 एक समांतर श्रेणी है, तो बच्चों ये असत्य है, समांतर श्रेणी नहीं है, रॉन्ग आंसर है। यदि a बराबर 0 तो कॉट a को परिभाषित नहीं है, तो बच्चों ये सत्य है, कॉट a को परिभाषित नहीं है। इसके बाद है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बच्चों ये सत्य है। जो दृष्टि रेखा हो बच्चों ये क्षैतिज रेखा होती है और ये दृष्टि रेखा होती है, और बच्चों ये होती प्रेक्षक की आंख, मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है बच्चों तो यहाँ देखेगा तो उसको ये आँख को मिलाने वाली रेखा होती है बच्चों, ये इससे ये बच्चों ये क्षैतिज रेखा होती है और ये दृष्टि रेखा होती है, इनके बीच जो कोण बनता है बच्चों ये उन्नयन कोण कहलाता है, तो बच्चों ये राइट आंसर। इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं हम, सही जोड़ी मिलाना है, तो बच्चों सही जोड़ी में पहला है बच्चों स्तंभ एक को स्तंभ 2 से मिलाना है, तो बच्चों 108 के बच्चों गुणनखंड कराते हैं, तो 108 के गुणनखंड होते हैं बच्चों 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3, इनका गुणा करेंगे बच्चों तो इनका गुणनफल इतना आएगा 108 आएगा। x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल, x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा बच्चों -3 होता है, इसको आपको याद रखना है, क्या होगा -3, -5x² + 15x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो बच्चों इनके शून्यकों का योगफल जो होगा वो आपको याद रखना 3 होगा, कितना होगा बच्चों, इसका राइट आंसर है 3, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चों अक्सर पूछे जाते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों 0, 0, ये इसको आपको याद रख लेना है। इसके बाद tan 45 + cot 45 का मान बताना है, तो बच्चों tan 45 + cot 45 का मान जो है आपका 2 होगा, इसको आपको याद रखना है, कितना होगा बच्चों 2, क्योंकि बच्चों tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है, और इनको प्लस है बीच में बच्चों, तो उनको जोड़ेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा। sec² - tan² है, sec² बच्चों -tan² का मान होता है 1, इसका फार्मूला है बच्चों sec और tan में संबंध वाला। इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, इसमें जो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर बताना, समांतर श्रेणी 5, 3, 1 के 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो बच्चों 10 पदों का योग जो आएगा आपको -40 आएगा, तो इसका बच्चों सूत्र भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद है बिंदुओं ए के निर्देशांक दिए -6, 10 और बिंदु बी के निर्देशांक 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु पी का x निर्देशांक क्या होगा, तो बच्चों बिंदु को x का निर्देशांक होगा -4, ये इसका बच्चों फार्मूला होता है m(x2) m1(x2) + m2(x1) बटे m1 + m2, इस सूत्र से बच्चों हम इसके निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या सभी आय समरूप होते हैं, इसको बताना बच्चों, तो नहीं, ये तो बच्चों गलत है, आपका फॉल्स है बच्चों, सभी आय समरूप नहीं होते। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड किसका के केंद्र पर कोण थीटा डिग्री है, तो संगत चाप की लंबाई बताना है, तो चाप की लंबाई बच्चों का फार्मूला होता है बच्चों θ/360 डिग्री × 2πr। इसके बाद द्विघात समीकरण ax² + bxy विभक्तिकर का सूत्र लिखना, बच्चों विभक्तिकर का सूत्र आप याद रखने, विभक्तिकर को d से लिखा जाता है और d बराबर होता है b² - 4ac, ये। इसके बाद बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन की संरचना इस तरह होती है, इसको देख लें आप, और बेलन की आयतन का सूत्र होता है बच्चों, ऊंचाई होती है बेलन की और ये बेलन का व्यास होता है, इसका आयतन का सूत्र बच्चों πr²h, ये इसका आपको फार्मूला पाई है बच्चों 22/7, r त्रिज्या है बेलन की और h इसकी ऊंचाई है। तो इस तरह बच्चों ये प्रश्न 1 से 5 तक प्रश्न हमने देखे, तो इन प्रश्नों को आप देख लें, और इसमें कुछ बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हम आपको बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो बच्चों इसमें आपको जो है प्रश्न क्रमांक जो है 6वें का बच्चों ये अथवा वाला प्रश्न करना है, और इसमें बच्चों इसके शून्य ज्ञात करना, प्रश्न क्रमांक 7 के x² - 2x + 8 के शून्य ज्ञात करना है,
और बच्चों ये बहुपद बनाने के लिए आता है क्वेश्चन, इसको भी आप देख लें, ये भी परीक्षा की दृष्टि से। और बच्चों इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 9, जांच करना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको आपको चेक करना है। उसको इसका व्यापक रूप इस रूप में होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। अगर इस रूप में है तो ये समीकरण द्विघात है, अन्यथा नहीं है बच्चों। इसके बाद इसका विभक्तिकर ज्ञात करना बच्चों, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, ये परीक्षा में अक्सर कई बार रिपीटेड हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन ये। इसके बाद बच्चों आपको प्रश्न देखना है, आपको प्रश्न क्रमांक 11 देखना है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया लगभग 4 मीटर है, जबकि उसी समय पर मीनार की छाया 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना। ये बच्चों IMP क्वेश्चन है, इसके आने की पूरी संभावना है। इसके बाद बच्चों एक प्रश्न देखना आकृति वाला, ये भी बच्चों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। इसमें हमें AD की माप निकालना है, AD की माप, तो बच्चों इन भुजाओं का अनुपात लेंगे वो आ जाएगी। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 12, ये भी आपको देख लेना है। इसमें जो है आपको P का मान निकालना है, और इसके बाद इसका अथवा, ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ये प्रश्न बच्चों बहुत आने की संभावना है। इसके बाद बच्चों इसको यदि sin a का मान 3/4 है तो उसको tan a में निरूपित करना है, इसको भी देख लें आप। और इसके बाद बच्चों जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 14, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा के बिंदु के ऊपर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई। बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों, 100% आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। और बच्चों ये इसका अथवा, ये भी दोनों बच्चों 100% आने की संभावना है। एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये भी बच्चों 100% आने की संभावना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 भी देख लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है। ये बच्चों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक जो है आपका वो दिया है, जो है प्रश्न क्रमांक 16 प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। इन दोनों प्रश्नों को आप देख लें। इसमें बच्चों हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, थीटा बराबर 360/πr² वाला, और इसमें बच्चों हमें जो है चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ये दोनों बच्चों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या r दी है, और इसमें बच्चों इसमें त्रिज्या दी है और इसमें थीटा दिया है कितना 60 डिग्री, और हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ये दोनों क्वेश्चन आप देख के जाएं बच्चों पेपर में, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। और इसके बाद बच्चों जो है प्रश्न क्रमांक 17 तो इतना खास नहीं है, फिर भी आप इनको देख लें। इसके बाद है बच्चों ये प्रश्न देखना, √3 - √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी देख लेंगे आप बच्चों। इसके बाद बच्चों ये अथवा में आता है, दो संख्या A B इस प्रकार है कि A × B = 120, LCM A B का दिया बच्चों 2, तो LCM निकालना, ये बच्चों देख लेंगे आप, क्योंकि ये IMP है बच्चों। इसके बाद है बच्चों गुणनखंड समीकरण द्वारा इनके मूल्य ज्ञात करना, बहुत ही IMP क्वेश्चन बच्चों, ये प्रश्न तो आने की 100% संभावना है। इसके बाद बच्चों ये है, इसमें जो है द्विघात समीकरण, इसको भी देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको भी आप देख के जाएं पेपर में। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 21वां, ये भी बहुत IMP है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से ठीक है, और बच्चों ये रैखिक समीकरण योग को हल करना है, ये भी देख लें आप। इसके बाद बच्चों ये आंधी, ये है बच्चों आपकी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी का। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर शरीर जमीन को छूने लगता है, उसके 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ये बच्चों आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी का, इसको भी आप देख लें, बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। और ये बच्चों एक ये वाला, नदी के पुल पे एक बिंदु से नदी के प्रमुख किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30-45 अंश है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो नदी की चौड़ाई, ये भी देख लेंगे आप, बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों ये दोनों। इसके बाद बच्चों बाकी तो प्रश्न ठीक है बच्चों, बस इन प्रश्नों को जो हमने आपसे बताए हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर देख लें एक बार, ताकि आप परीक्षा में एक सम्मानीय स्कोर कर सकें। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न पर समझ में आया होगा। तो बच्चों आप हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो बच्चों। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।